लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बहुत ही अमेजिंग हो और आपको पता है आपको ज़्यादा अमेजिंग बनना है तो आप क्या करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई पर्सन, कोई बंदा, कोई दोस्त या फिर कोई भी कलीग जिसके साथ आप काम करते हो वो आपका ये स्पेशल काम कर दे तो आपको आखिर क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको यूज करने होंगे वर्ड, और सिर्फ शब्द ही नहीं, उन्हें एक स्पेसिफिक वे में भी यूज करना होगा क्योंकि शब्दों में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इन्हीं शब्दों से हम आपस में लव बांट सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं आई लव यू बोलकर, या फिर हम आपस में वॉर भी करा सकते हैं दो लोगों के बीच। तो आखिर शब्दों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और इसीलिए दिस इज अंकित राय, वेलकम टू चैनल मैन इन यू। और आज हम जानेंगे कि कैसे हम शब्दों का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को पा सकते हैं। तो चीजों को बेसिकली कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे शब्दों को बोलना है, इसके लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसे कहते हैं रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी भी चीज को बेसिकली एक नए फ्रेम में डालना। इसको अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो आप उस हर नेगेटिव बात को, जो भी आप कुछ नेगेटिव बोलने वाले हैं, आपको उसे पॉजिटिव वे में बोलना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक टास्क है, हम 4 लोग हैं और हम 4 लोगों को एक काम करना है, लेकिन काम के बीच में एक प्रॉब्लम आ गई। तो या तो मैं कह सकता हूं कि यार काम के बीच में एक दिक्कत आ गई है, ये कैसे खत्म होगी, और इसे सुनकर मेरे सारे जो बाकी के टीम वर्कर्स हैं, बाकी के 3 लोग हैं, वो भी नेगेटिव हो जाएंगे कि यार प्रॉब्लम आ गई, ये कैसे सॉल्व होगी। या फिर मैं उसे कह सकता हूं गाइस हमारे पास एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब सेइंग की प्रॉब्लम आ गई है या फिर सेइंग की चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसके बीच में अंतर क्या है। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है तो एक नेगेटिव वर्ड है और इससे मेरे बाकी के 3 कलीग्स के मन में भी ये चीज जाएगी कि जो है एक नेगेटिव सिचुएशन पैदा होगी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक चैलेंजिंग सिचुएशन है तो उससे होगा क्या कि हर कोई चैलेंज को पार करना चाहता है। अगर मैं कहूं कि हमारे पास चैलेंजिंग सिचुएशन है तो सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ क्या है मुझे बताओ, आई एम रेडी टू फेस इट, मैं इस चैलेंज को पूरा करूंगा। और इसे कहते हैं रीफ्रेमिंग। दिक्कत वही है सेम, तो वो कहने की जगह कि एक प्रॉब्लम में है, हम कहते हैं कि एक चैलेंज है। इसे हमने पॉजिटिव वे में चेंज कर दिया और इसकी वजह से हमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हम कहने की जगह कि हम प्रॉब्लम में हैं या फिर किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में कहने की जगह। तो अपनी बातों को हमेशा पॉजिटिव वे में कहिए और इसकी हेल्प से आप किसी भी सिचुएशन को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं और इसी की हेल्प से आप किसी से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं कि आपको इस रीफ्रेमिंग को, इस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कैसे यूज करना है। तो मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है या फिर आपका बेसिकली एक वर्कर है जो आपके नीचे काम करता है, लेकिन वो हमेशा काम में लेट आता है और अपने काम टाइम पर पूरे नहीं करता है। तो या तो आप उससे कह सकते हैं कि तुम हमेशा लेट आते हो और अपना काम पूरा नहीं करते हो, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ये मैं कहूँगा अपने कलीग से, अपने से नीचे काम करने वाले से, तो बेसिकली वो नेगेटिव में जाएगा और वो बिल्कुल ऑफेंडेड हो जाएगा मेरी चीज़ की ओर। या फिर मैं इसे पॉजिटिव वे में कह सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ तुम अक्सर लेट आते हो और मैंने देखा है कि ज़्यादा टास्क भी पूरे टाइम पर कंप्लीट नहीं करवाते हो, क्या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। मैं बेसिकली उसे अफेक्शन दिखा रहा हूँ कि यार तुम्हारे साथ ये हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बेसिकली मैं उसके सपोर्ट में जा रहा हूँ, उसके साथ जा रहा हूँ, यानी कि मैं पॉजिटिव वे में जा रहा हूँ। और अगर मैं पॉजिटिव वे में जा रहा हूँ तो वो बंदा मुझे बिल्कुल बताएगा कि ये दिक्कत है, इस वजह से ये काम नहीं हो रहा है और मैं इस दिक्कत को दूर करके इसे पूरा करूँगा, टाइम पे आने की कोशिश करूँगा, टाइम पे टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि आपने किसी से कहना है कि उसे एक चांस दे दो, तो अगर आप में से तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए या फिर तुम उसे एक चांस दे सकते हो, सुनने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट जो है दिमाग में, इनका प्रभाव बहुत ही अलग अलग पड़ता है। क्योंकि अगर मैं किसी से कह रहा हूँ कि तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए, तो मैं बेसिकली ऑर्डर दे रहा हूँ और सामने वाला पर्सन के ईगो को हर्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी से कहता हूँ कि तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए, इसका मतलब सिंपल सा है कि मैं उसे ऑर्डर दे रहा हूँ और मैं उससे ऊपर हूँ और ऑल दिस थिंग, जो भी आप समझ सके ईगो को हर्ट करने के लिए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम उसे एक मौका दे सकते हो, यानी कि एक चॉइस है, आपकी मर्जी, देना चाहते हो नहीं हो, और इन दोनों वर्डों को अगर मैं एक जगह पर यूज करूँ तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि जब मैं कहूँगा इसे दे सकते हो
तो वो बंदा उस पर्सन को वेल बेसिकली ज़्यादा चांस देगा किसी भी चीज़ को करने के लिए। और ऐसे हम वर्ड्स को, शब्दों को वेल बेसिकली नेगेटिव से उसे नेगेटिव बोलने की जगह पॉजिटिव वे में रिफ्रेम करते हैं और उससे किसी भी काम को कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक वेल बेसिकली पार्ट 1 है जिसे हम कह सकते हैं इस टॉपिक का। इस टॉपिक का पार्ट 2 लॉन्च होगा वेल नेक्स्ट सैटरडे या फिर ट्यूसडे एट 6 PM, क्योंकि बीच में जो है थर्सडे मैं वेल वीडियो पोस्ट नहीं करता हूँ रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ टॉपिक। मैं जो भी वेल बेसिकली बात करता हूँ तो या तो थर्सडे या फिर सैटरडे को मैं नेक्स्ट वीडियो वेल लॉन्च करूंगा इसका पार्ट 2, और उसका टाइटल भी यही होगा जस्ट द पार्ट 2 इसके आगे। और उसमें मैं इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाऊंगा कि कैसे आप और अलग अलग सिचुएशंस में इसे यूज कर सकते हो। तो अगर आपको जानना है और पॉजिटिव वेज तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अगर, और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।